नमस्कार, मैं अविनाश पाठक मोहन और आज हम लेके चलेंगे आपका सामाजिक अध्ययन सीटेट का और तैयार करेंगे। और आज हमारा पहला वीडियो, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं सीटेट का। और ये आपका यूपी टेट में भी पूरा का पूरा काम देगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। अगर भारतीय इतिहास जो है उनको अगर जानने के स्रोत के बारे में बात करें तो भारतीय इतिहास जो होते हैं उनको जानने के स्रोत हैं, जैसे आपके पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, विदेशी विवरण हैं। ये सारे चीज़ क्या हैं, आपके भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं। अगर प्रोफेसर घाटे की बात करें तो इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ठीक है, ये प्रोफेसर घाटे ने कहा था। अगर साक्ष्य की बात करें तो जो आपको मिलते हैं पुरातत्व संबंधी, जैसे अभिलेख, प्रशस्ति, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ। और साहित्यिक स्रोत में बात करें तो पांडुलिपि होती है, धर्म ग्रंथ, समसामयिक ग्रंथ, लौकिक साहित्य, विदेशी विवरण, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण। ये सारे चीज़ जो हैं ये आपको साहित्यिक स्रोत के रूप में माने जाते हैं। तो अगर आगे हम बात करें सिक्के वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपके इतिहास के जानने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। अशोक के अभिलेख की बात करें तो जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम किसको सफलता मिली थी, तो 1837 ईस्वी में ये सफलता मिली थी, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। लेकिन अगर इसकी खोज की बात करें कि अशोक के अभिलेख की खोज किसने की थी, तो पादरेफी फैंथिलर ने की थी। किसने की थी? पादरेफी फैंथिलर ने की थी। अगर अफगानिस्तान के कांधार से बात करें तो 2250 वर्ष पुराना अभिलेख यूनानी तथा आर्मेइक नामक 2 लिपियों में प्राप्त होता है वहाँ पे। और मध्य प्रदेश के एरण से वारह प्रतिमा पर हूणराज तोरमाड़ के लेखों का विवरण प्राप्त होता है। तो ये सब क्या है, इतिहास के जानने के स्रोत हैं। ठीक है। अच्छा, 12वीं शताब्दी जो प्रशस्ति होती है उनके बारे में बात करें तो प्रशस्ति जो होती है, अच्छा प्रशस्ति होती क्या है, तो प्रशस्ति ऐसी चीज़ होती है जिसमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का बखान होता है। मतलब कोई राजा होता है, अगर कोई विजय वगैरह प्राप्त, मतलब उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई होती हैं। अक्सर क्वेश्चन बनता है प्रशस्ति कौन लिखता है, तो ऑप्शन देता है कि राजा लिखता है, या उनके कवि लिखते हैं, या उनके लेखक लिखते हैं। तो राजा नहीं लिखता है, इसको उनके लोग लिखते हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो रखे गए होते हैं इतिहासकार या कवि लेखक जो होते हैं वो लोग लिखते हैं। ठीक है। राज तरंगड़ी किसने लिखा है, तो कल्हड़ ने लिखा है। सभी लोग जानते हैं राज तरंगड़ी कल्हड़ ने लिखा है, जिसमें कश्मीर के शासन का वर्णन किया जाता है। राज तरंगड़ी के बारे में बार बार पूछा जाता है कि राज तरंगड़ी में कहाँ के शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया, तो ये आपके कश्मीर के शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके इतिहास को जानने में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सिक्कों के अध्ययन की बात करें तो मुद्रा शास्त्र, जिसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, मुद्रा शास्त्र को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, जिसमें पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। ये सारी चीज़ें जो है उस समय प्राचीन काल में प्रचलन में थी, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार हुआ नहीं था, तो ये उस समय प्रचलन में थी। ठीक है। आहत सिक्के के बारे में बात करें तो आहत सिक्के ये भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के होते हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं और ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। मतलब ठप्पा मारकर उन्हें बनाया जाता था, इसलिए उन्हें आहत मतलब होता है चोट मारना। ठीक है, तो ठप्पा मार के बनाए जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। थोड़ा हड़प्पा संस्कृति में देखें तो वहाँ से भी अभिलेख प्राप्त हुए थे, लेकिन उन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। ठीक है। अशोक की लिपि के बारे में पूछा जाए कि अशोक की लिपि किस भाषा में लिखी गई है, तो वो आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है अशोक की भाषा। और ये मतलब वो कई भाषाओं में लिखी गई है, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक। लेकिन विभिन्न देशों में जहाँ जहाँ उनकी मिले हैं तो अलग जगह अलग अलग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होता है। अगर आपका क्वेश्चन बनता है ब्राह्मी लिपि ऑप्शन में, तो आप ब्राह्मी लिपि ही लगाएंगे।
अगर साहित्यिक स्रोत में वेदों की बात करें तो वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ व ब्राह्मणेतर ग्रंथ इसमें आते हैं आपके साहित्यिक स्रोत में, ठीक है, जिसमें आपके ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, कल्पना प्रधान, गल्प साहित्य वगैरह इन सब का वर्णन मिलता है। पांडुलिपि, पांडुलिपि भी इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। पांडुलिपि होता क्या है? तो पांडुलिपि उस समय तो कागज का आविष्कार हुआ नहीं था प्राचीन काल में, तो उस समय हाथों से ही लिखा जाता था। क्या होता था? हाथों से ही लिखा जाता था। तो जो हाथों से लिखा जाता था उसे पांडुलिपि कहते थे। अगर पांडुलिपि की बात कर, इसमें आपका ताड़ के पत्रों पर, भोजपत्रों पर लिखा जाता था, ठीक है। अगर हम बात कर लें तो जो आपका ये होता है पांडुलिपि होता है, इसको मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट इसको कहते हैं और हिंदी में इसको पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें पांडुलिपि जो है ताड़ पत्तों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बने होते थे, ठीक है, जिससे भोजपत्र तैयार किया जाता था, उस पर लिखा जाता था, ठीक है। इसमें क्या पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों व विज्ञान आदि विषयों की चर्चा मिलती थी और इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं व नाटक भी इस पर लिखे जाते थे। ज़्यादातर आपको पांडुलिपियाँ संस्कृत भाषा में मिलती थी, जबकि प्राकृत अथवा तमिल में भी मिल जाती थी, ठीक है, प्राकृत, तमिल, लेकिन अधिक संख्या में आपको संस्कृत में प्राप्त होती थी, ठीक है। अगर वैदिक स्रोत की बात करें तो हमारे सनातन धर्म में जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, और यजुर्वेद, तो इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, जिनसे क्वेश्चन हमारे सीटेट में और यूपी टेट जूनियर में बनते हैं, ठीक है। ऋग्वेद जो है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व लगभग इसका माना जाता है कि ये लिखा गया था। ऋग्वेद में मुख्यतः देवी देवताओं की स्तुतियों का वर्णन है। इसमें 1000 सूक्ति और 10 मंडल हैं। कितना है? 1000 सूक्ति, 10 मंडल हैं और इसमें देवी देवताओं की स्तुति की बात की गई। स्तुति मतलब उनके वंदना और पूजा पाठ के बारे में बात की गई, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो होता है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, और इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधान का संकलन मिलता है और ये गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। यजु का अर्थ होता है यज्ञ और इसमें यज्ञ करने के नियम, विधि विधान मिलते हैं और ये गद्य एवं पद्य दोनों में प्राप्त होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में प्राप्त होता है तो आपका यजुर्वेद प्राप्त होता है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। सामवेद की बात करें तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। जैसे आप देखे होंगे कि कहीं पे बड़ा यज्ञ वगैरह होता है तो वहाँ पे उच्चारण करते हुए मंत्रों का ऐसे हाथ हिलाते हैं, तो ये सारा जो है सामवेद से लिया गया है। मतलब गान करने की विधि, किस प्रकार से गान करते हैं, उसमें सामवेद से लिया गया है और इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। सामवेद में मुख्यतः किसकी स्तुति की गई? तो सूर्य देवता की स्तुति की गई। वहाँ पे स्तुति सूर्य देवता की वर्णन किया गया है, ठीक है। स्तुति के मंत्र वहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब अथर्ववेद की हम बात करें तो अथर्ववेद की रचना सबसे आखिरी में हुई थी और इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि विषयों का वर्णन किया गया। मतलब यहाँ पे ब्रह्म को जानने के लिए धर्म के बारे में, समाज के बारे में और औषधियों के बारे में, जो आपकी दवाइयाँ हैं, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि विषयों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार वेद वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। मतलब वैदिक युग के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो वेदों को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह आपके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, ये सारी चीज़ें आपके इतिहास के जानने के स्रोत हैं। हम बात कर लेते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो वेदों में दिए गए यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की है। मतलब वेदों में दिए गए जितने कर्मकांड हैं उनको अच्छी तरह से जानने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, जिससे कि किस प्रकार से क्रिया विधि है उसे ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। उसी प्रकार से यज्ञ वगैरह पूजा पाठ का विधान बनता था, ठीक है। आरण्यक ग्रंथ की बात करें तो यह एक रहस्यमय विषय का वर्णन करता है। इसमें दार्शनिक चीज़ों को शामिल किया गया है। इसमें
यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया। मतलब इसमें पूजा पाठ के अतिरिक्त इसमें चिंतन पर ध्यान दिया गया है, दार्शनिक चीज थी इसमें। दर्शन शास्त्र का एक तरह से आप समझ सकते हैं कि दर्शन शास्त्र को महत्व दिया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक का अर्थ होता है जंगल। जंगल में जब ये जंगल में ही ज़्यादातर इसे पढ़ा जाता था, तो इसलिए इसे आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, और इसकी अगर संख्या की बात करें तो आरण्यक ग्रंथ जो है कुल 7, इनकी कुल संख्या 7 है। ठीक है, आरण्यक ग्रंथों की संख्या कुल 7 है। उनका नाम हम बता दें तो ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यदिन, विहदराण्यक, ये एक ही है, 5वां था। माध्यदिन, विहदारण्यक, तलवाकर, छंदोग्य, ये 7 आपके आरण्यक ग्रंथ। उपनिषद के बारे में बात करें तो उपनिषद का मतलब होता है, उप का मतलब होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। मतलब समीप बैठना, इसका मतलब होता है गुरु के पास समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषद का यही बात होता है। मतलब जो विद्या होती थी उसे प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बैठकर जब हम विद्या प्राप्त करते थे उसे उपनिषद कहते थे। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता था। ठीक है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत। वेद जो उपनिषद थे ये वेदों के आखिरी भाग थे और इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा गया। और इनकी कुल संख्या की बात की जाए तो 108 इनकी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अगर उपनिषदों की संख्या की बात की जाए तो 108 संख्या इनकी मानी जाती है। और उपनिषदों में से ही एक आपका भारत का जो आदर्श वाक्य है वो प्राप्त होता है, और ये आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। और ये बार बार पूछा गया प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब वेदांग की बात कर लें। उपनिषद को ही वेदांग कहा जाता था। तो वेदांग क्या होते थे? वेदांग का अर्थ समझने के लिए, मतलब वेदों के अर्थ को समझने के लिए वेदांग की वेदांग जो होते थे काफ़ी सहायक होते थे। जैसे आपका पाणिनि का अष्टाध्यायी है तो उस पर किसी ने वार्तिक लिखा है, किसी ने भाष्य लिखा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह से ये भी आपका वेदांग हो जाएगा। ठीक है, अगर वेदांग की संख्या की बात करें हम तो इसकी संख्या 6 मानी गई है। ठीक है, इसकी संख्या 6 है। इसमें है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, बिना व्याकरण के आप संस्कृत पढ़ नहीं पाएंगे। छंद है उसके अंदर कल्प आता है, निरुक्त आता है, और शिक्षा तो आपको चाहिए ही। ठीक है, थोड़ा एक बात ध्यान दीजिएगा, उपनिषद को वेदांत कहते हैं, मतलब वेदों का अंत कहते हैं, लेकिन वेदांग अलग है। वेदांग का अर्थ होगा वेदों के अंग, इसको क्लियर कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करें तो ये पाली भाषा में लिखी गई थी और इसमें इसकी घटनाएं जो हैं जातक कथाओं में वर्णित हैं। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय था इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में 3 जो ग्रंथ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें उसे त्रिपिटक कहा जाता था। जैसे इसके हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से ये प्राकृत भाषा में मिलता है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर करिएगा कि बौद्ध धर्म जो है आपका पाली भाषा में मिलता है और जैन धर्म जो है इसके जो ग्रंथ हैं आपको प्राकृत भाषा में मिलते हैं। जैन धर्मों का संकलन जो है गुजरात के वल्लभी जो है पहले में प्राप्त हुआ है, मतलब ईसा 6वीं शताब्दी में वहाँ पे इसका संकलन किया गया था। और इसमें महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में जिन्हें पूर्व कहा जाता है। मतलब महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत जो 14 प्राचीन ग्रंथों में है इन्हें क्या कहा जाता है? तो पूर्व कहा जाता है। बाद में उन्हें 12 अंगों और 12 उप अंगों में विभाजित कर दिया गया था।
जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र की कृत परिशिष्ट पर्व है, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है, ठीक है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, ठीक है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, ठीक है, जो थे मल्ल, चेर, उचेद, ये सारी चीज़ें आपकी थी, ठीक है, काशी, कौशल, ये सब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके इतिहास को जानने के एक तरह से स्रोत है। इसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। और इसी तरह समसामयिक ग्रंथ एवं लौकिक साहित्य होते हैं, ठीक है। अगर समसामयिक ग्रंथ की बात करें तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें जीवनियाँ, कल्पना प्रधान, गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार के ग्रंथ तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है इनसे। जैसे अर्थशास्त्र किसका है, तो ये आपका कौटिल्य का है, मतलब चाणक्य का है। मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गार्गी संहिता, हर्षचरित, मालविका, अग्निमित्रम, राजतरंगिणी इत्यादि ये सारी चीज़ें आपके हैं, ठीक है। इसी तरह आपके विदेशी विवरण भी होते हैं। जैसे इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने 5वीं सदी में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा जान लीजिए कि किस किताब के किसको क्या कहते हैं। इंडिका के लेखक जो हैं वो आपके मेगास्थनीज हैं। हिस्टोरिका जो है हेरोडोटस का है। जियोग्राफी टालमी का है। और नेचुरल हिस्टोरिका आपका प्लिनी का है, ठीक है। और यात्रा वृत्तांत CU की ये रचना आपका फाहियान और वेन्सांग की, ठीक है। फाहियान की रचना यात्रा वृत्तांत है और वेन्सांग की रचना CU की है। जो ये भारत यात्रा के वृत्तांत इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। अलबरूनी का है तहकीक ए हिंद है। अलमसूदी का सुनहरा घास का मैदान है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अलमसूदी सुनहरा घास का मैदान के लेखक कौन है, तो अलमसूदी हैं। और तहकीक ए हिंद जिसमें राजपूत काल समाज का वर्णन मिलता है तो वो अलबरूनी ने लिखा, ठीक है। शाहनामा किसका है, तो फिरदौसी का है। तबकात ए नासिरी मिनहाज ए सिराज का है। तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बरने का है, ठीक है। तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बरने का है। तो ये सब इतिहास के जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेंगी, ठीक है। अगर तिथियां लिखने की पद्धति की हम बात करें तो इसमें आपको जैसे अंग्रेजी में BC लिखा जाता है तो उसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। BC को हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं और BC को इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। और AD जो है, AD को हिंदी में ईस्वी कहा जाता है। इसका इंग्लिश में नाम है एन्नो डोमिनी हो गया, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है, जिस वर्ष से ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और आजकल AD की जगह CE का प्रयोग होता है जिसे कॉमन एरा कहते हैं, ठीक है। और BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा होता है, ठीक है। विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्यतः हो गया है। हालांकि आजकल अंग्रेजी में BP शब्द का प्रयोग भी किया जाने लगा है जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट। ये और इतिहास के विभाजन की बात करें जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका इतिहास के जानने के स्रोत हैं। ये महत्वपूर्ण एक लेसन था और इसको मैंने एक लेक्चर की तरह आपको बता दिया है। इसके जो क्वेश्चन होंगे तो हम जब लेक्चर क्लियर कर लेंगे पूरी किताब का तो हम आपको प्रैक्टिस करवा दिया करेंगे। तो आप इसको देखिए कि आप इसको सुनेंगे तो आपका पूरा ये लेसन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम पूरी किताब आपको पढ़ाएंगे। जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको पूरी किताब पढ़ा देंगे जिससे आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा और ये किताब आपको पूरे UP टेट में भी काम देगी। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।